Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, our environment, geography, class 7th, chapter 7 की फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और लेसन को समझा होगा। फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो हमने भेजी है आपके पास, उसमें हमने व्हाट इज़ द सेटलमेंट, व्हाट इज़ साइट, type of settlements, permanent and temporary, and transhumance, and region of the pollution in the big cities and transports के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर 7। द फोर मेजर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। आज हम इन सभी ट्रांसपोर्ट से जो मुख्य साधन हैं उनके बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट है रोडवेज, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड। तो कम दूरी के जो साधन हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, यातायात के साधन हैं, उनके लिए उपयोग किए जाने के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है वो है रोड, सड़क। यानी कि ट्रांसपोर्ट के यातायात के लिए हम जो कम डिस्टेंस के लिए, थोड़ी दूर स्थान पर जाने के लिए हम सड़क का प्रयोग करते हैं। दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। जो रोड है हमारे वो मेटल भी हैं, पक्के रोड भी हैं, एंड अनमेटल्ड कच्चे रोड भी हैं। द प्लेन्स है डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। जो मैदानी एरिया है वहाँ पर जो नेटवर्क है रोड का, सड़कों का, वो ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में सड़कें बनाई गई हैं, नेटवर्क बिछाया गया है। रोड हैव आल्सो बीन built in terrain like desert, forest, even high mountain। तो जो ये सड़कें हैं ये डेजर्ट, रेगिस्तान, मरुस्थल या फॉरेस्ट, वनों में, या हाई माउंटेन के जो एरिया हैं वहाँ पे बनाए जा रही हैं। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालय माउंटेन इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। जो मनाली से लेह का जो रास्ता है, हाईवे बनाया गया है हिमालय माउंटेन पर, वो हमारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचे एरिया में बनाए जाने वाला रोड है, सड़क है। रोड बिल्ड्स अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे या अंडरपाथ। जो रोड, जो सड़क भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे बनाया जाता है, उसको हम सबवे या अंडरपाथ कहते हैं। जमीन के नीचे से जो हम रास्ता बनाते हैं उसको सबवे या अंडरपाथ कहा जाता है। फ्लाई ओवर आर बिल्ट ओवर रेज स्ट्रक्चर। कई बार फ्लाई ओवर ऊपर से बनाए जाते हैं ताकि जो बिग सिटीज़ में व्हीकल की प्रॉब्लम हो रही है, रोड जाम बढ़ रहे हैं, तो उनको दूर करने के लिए शहर से बाहर या शहर के बीचों बीच फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ साइड में देखते हैं, डू यू नो देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। यहाँ कई राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं इंडिया के अंदर। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे। तो इस प्रकार भारत में एक्सप्रेसवे का भी जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बनवाया जा रहा है, वो हमारा नवीनतम या आधुनिक विकास का, आधुनिक या नवीनतम विकास के लिए है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इस प्रकार जो स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग है, यानी कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, वो कनेक्ट करता है हम चार जो हमारे मेन सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। दिल्ली हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में, चेन्नई नीचे साउथ में, मुंबई वेस्ट में और कोलकाता ईस्ट के। तो इस प्रकार नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए ये महामार्ग बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप ऑफ रोड। तो यहाँ पर टू टाइप्स के हैं, मेटल
पक्का रोड, एंड अनमेटल्ड कच्चा रास्ता। तो इस प्रकार मेटल है जो सीमेंट के द्वारा या चारकोल के द्वारा बनाया जाता है, एंड मेटल जो कच्चा रास्ता है। एंड डू यू नो में आप यहाँ देखेंगे द ट्रेन फ्रॉम Jennings to Lhasa runs at the altitudes of 4,000 meter above sea level and highest point is 5,072। तो जो जैनिंग से लहासा के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी है तो उसकी जो ऊंचाई का लेवल है वो 4,000 से ऊपर, सी लेवल से, समुद्री जो लेवल है उसे 4,000 ऊंचाई पर जो ट्रैक है वो बनाया गया है रेल के लिए, ट्रेन के लिए। और जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा वो है 5,072, यानी कि इसी समुद्री तल से सबसे ऊंचा जो पॉइंट रेलवे लाइन बिछाई गई है वो 5,072 मीटर तक बनाई गई है। अब हम करेंगे रेलवेज। अब हमने रोडवेज के बारे में रीड किया। रोडवेज हैं वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हैं। 2 टाइप्स की रोड होती हैं, मरुस्थल डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, हाईएस्ट माउंटेन के एरिया में भी आज हमारी जो रोड है वो बनाई जा रही हैं। जो मनाली और लेह का राजमार्ग है, यानी कि जो हाईवे है, वो सबसे ऊंचा हाईवे है वर्ल्ड के अंदर। तो अब हम करते हैं रेलवे। रेलवे का जो मार्ग है, रास्ता है। रेलवेज कैरी हैवी गुड्स, भारी वस्तुओं को ले जाने के लिए, एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली, लंबी यात्राओं को तय करने के लिए जल्दी और सस्ती दरों पर। तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेल्स, ट्रेन्स का। इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, भाप के इंजन के खोज के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद मदद मिली इन स्पीडी डेवलपमेंट्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट्स, तेज गति से जो विकास करने के लिए जो हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, उसमें ज़्यादा तेज गति से हमारा विकास हुआ। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। तो सबसे पहले ट्रेन के लिए स्टीम इंजन तैयार किया गया था, उसके स्थान पर अब मॉडर्न टेक्निकल के कारण डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन का प्रयोग किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है वो स्टीम इंजन के स्थान पर। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्ट। इस प्रकार जो सुपर फास्ट ट्रेन है उनकी इतनी तेज़ गति है कि हम जो हमारी जर्नी है, जो यात्रा है, वो बहुत तेज़ हो चुकी है। जैसे कि आप जब मेट्रो ट्रेन देख रहे हैं और थोड़े ही टाइम पे हमें लंबी दूरी तय कर सकते हैं, या फिर जो हमारी सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं उनके द्वारा हम कुछ ही घंटों में जो लॉन्ग जर्नी है उसको तय कर सकते हैं। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया। जो हमारे नेटवर्क है रेलवे का वो अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है प्लेन एरिया में, मैदानी इलाकों में। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल हैव एनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइन इन द डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन आल्सो। तो हमारी जो एडवांस टेक्निकल है उसके कारण हम अपनी जो रेलवे लाइन है वो माउंटेन टेरेन यानी कि पहाड़ी एरिया में भी उसको हमने पहुंचा दिया है। बट दीज आर मच फीवर इन नंबर, लेकिन अब ये कम संख्या में, अभी माउंटेन एरिया में ये कम संख्या में ही बनाए जा रहे हैं। इंडियन रेलवे जो नेटवर्क है इज वेल डेवलपमेंट, इट इज़ लार्जेस्ट इन एशिया। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क है वो रेलवे का बिछाया जा चुका है, डेवलप किया जा चुका है, और ये एशिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेटवर्क है। पूरी एशिया के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। तो नेक्स्ट ये हम यहाँ डू यू नो में देखते हैं, ये रसिया के अंदर है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम, सबसे जो लंबी व्यवस्था है रेल मार्ग की, वो कनेक्ट करती है सेंट पीटर्सबर्ग से वेस्टर्न रसिया से लेकर व्लादिवोस्क ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होती है जो रसिया के वेस्ट पॉइंट में है, वेस्टर्न रसिया में है, और ईस्टर्न रसिया में यहाँ आकर ये मार्ग है जो रेलवे के ट्रैक बिछाया गया है, ये पूरे रसिया को जोड़ता है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे व्यवस्था बनाई गई है। नेक्स्ट वाटरवेज, पानी का मार्ग, पानी का रास्ता या जल मार्ग। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सीन अर्ली डेज वाटरवेज, जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि जो अर्ली टाइमिंग थी हमारी, जैसे कि पहले पुराने समय में हमारे पास्ट में जो हम ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए कौन से रास्ते का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे? वाटरवेज का, यानी कि पानी के रास्ते।
फॉर ट्रांसपोर्ट्स, यात्रा के लिए नाव जो होती थी उस टाइम पे उनका प्रयोग किया जाता था। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी, ज़्यादा हैवी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था, बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि बड़े आकार के जो सामान हैं, भारी जो वस्तुएं हैं, उनको ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वाटरवेज है वो सबसे चिपेस्ट साधन था। दे आर मेनली टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के वेज हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज का कंटिनेंट्स के अंदर के जो पार्ट हैं, यानी कि जो छोटे सीज हैं हमारे, समुंदर हैं या फिर लेक्स हैं या रिवर्स हैं, जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। और सी रूट्स, ये जो हमारे ओशियंस हैं, उन ओशियंस के द्वारा एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट पर जाने के लिए उसका यूज करते हैं। तो इस प्रकार जो वाटरवेज के हैं, टू टाइप्स के वेज हैं। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज इन एज इनलैंड, तो यहाँ हम कुछ नदियाँ हैं और झीलें हैं, उनका प्रयोग करते हैं इनलैंड वाटर वेज में, यानी कि जो आंतरिक या भीतरी जल मार्ग है उसका प्रयोग करते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर, यहाँ कुछ जो महत्वपूर्ण इनलैंड हैं, जो पानी के रास्ते हैं, जलमार्ग हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जैसे हमारे इंडिया के अंदर गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ कनेक्ट करती है। ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ग्रेट लेक है उसका प्रयोग इनलैंड वाटरवेज के रूप में किया जाता है। रिवर नील इन अफ्रीका, तो अफ्रीका के अंदर जो नील नदी है उसका प्रयोग भी इनलैंड्स वाटरवेज के लिए किया जाता है। सी रूट्स एंड ओशियंस रूट्स are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another, जो समुद्री रास्ते हैं या महासागरीय रास्ते हैं, मोस्टली रूप से उनका प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज, यानी कि व्यापार के लिए। जो सामान हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, उसमें सी रूट या ओशियन रूट का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। दीज रूट्स आर कनेक्ट विद द पोर्ट्स, ये जो रास्ते हैं ये किससे जुड़े होते हैं? पोर्ट से, बंदरगाहों से। जो हमारे वाटरवेज हैं वो सभी पोर्ट से जुड़े होते हैं कि जहाँ पर शिप आकर रुकते हैं, वहाँ उनके ऊपर जो गुड्स हैं वो लोडेड की जाती है और वहाँ पर ही आकर वस्तुओं को यहाँ रखा जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, अब हम यहाँ देखते हैं कि वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में। कौन कौन से हैं वो? सिंगापुर एंड मुंबई। एशिया जो कंटिनेंट है वहाँ दो हमारे फेमस हैं पोर्ट, मुंबई एंड सिंगापुर। न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजल्स नॉर्थ अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स हैं, तो ये याद रखना है। रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका के अंदर, डरबन एंड केप टाउन अफ्रीका के अंदर, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लंदन एंड यूरोप के अंदर रोटरडैम और लंदन, ये मेन फेमस पोर्ट हैं। तो ये पोर्ट के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, साउथ अमेरिका के अंदर रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, एंड ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन एंड रोटरडैम। तो दीज आर द फेमस पोर्ट। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इस प्रकार आप विश्व के कुछ और पोर्ट्स के नाम भी बता सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम एयरवेज, हवाई रास्ता। दिस इज द फास्टेस्ट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं जो सदी है, सेंचुरी है, उसके स्टार्टिंग में सबसे तेज़ गति से जो ट्रांसपोर्ट डेवलप किया गया था वो है एयरवेज। तेज़ गति से जिसका विकास किया गया है हमने 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी के स्टार्टिंग में इसका डेवलप किया गया। इट इज़ आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत ही खर्चीला है, महंगा है, ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, क्योंकि इसका जो फ्यूल्स है, ईंधन है, उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। कई बार धुंध और तूफान की वजह से जो हमारा वायु यातायात है, वायु मार्ग है, वो
प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ये यातायात का ओनली एक ही साधन है। रीच द मोस्ट रिमोट और डिस्टेंट एरिया, कई ऐसे स्थानों पर पहुंचना जहां हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। दुर्गम स्थानों पर पहुंचने के लिए हम स्पेशली हेलीकॉप्टर्स या एरोप्लेन्स का यूज करते हैं। जहां हम रोड और रेलवे से नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर हम एयरवेज का यूज करते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर्स एक्सट्रीमली यूजफुल इन द मोस्ट इनएक्सेसिबल, यानी कि ऐसे एरिया में जहाँ पर दुर्गम है जाना, हम जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते आसानी से बाय रोड या बाय रेलवेज, तो ऐसे स्थानों पर हम हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इन टाइम इज कैलेमिटीज फॉर द रेस्क्यूइंग पीपल, कभी जब कोई आपदा आती है, दुर्घटना होती है कहीं पर भी, तो वहाँ के लोगों को रेस्क्यूइंग करने के लिए, बचाने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड्स, खाना है जो वो बांटने के लिए, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लोगों तक पानी पहुँचाने के लिए, क्लोथ्स पहुँचाने के लिए, मेडिसिन पहुँचाने के लिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं? एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर्स का। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आर दिल्ली, हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट के बारे में देखेंगे। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, Paris, Frankfurt, and Kahira. These are the some important airport in the world. तो ये हमने समझा एयरवेज के बारे में। नेक्स्ट हम करते हैं कम्युनिकेशन। व्हाट इज द कम्युनिकेशन? हम यहाँ देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस है ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर, दूसरों के पास अपने मैसेज पहुँचाना, सूचना पहुँचाना। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी या तकनीक के विकास के कारण मनुष्य ने जो कम्युनिकेशन है उसका जो तेज मोड है, उनका जो सबसे फास्ट मोड है, साधन है, उनको आविष्कार कर लिया, उनको विकसित कर लिया है। जो हम नीचे जो फिगर है 7.10 उसमें देखेंगे, एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशंस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। इस प्रकार हमने जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको तैयार किया है। एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के फील्ड में हमने जो एडवांस की, विश्व के अंदर जो डेवलपमेंट के ज़्यादा तेज़ गति से विकास हुआ है, प्रोट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इसको हम एक इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, सूचना क्रांति के नाम से भी जान सकते हैं। डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के जो अलग अलग मोड हैं, साधन हैं, आर यूज टू प्रोवाइड, जो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सूचना प्रोवाइड करवाते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, एजुकेशन के लिए, मनोरंजन के लिए, थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न, टेलीविज़न की मदद से, रेडियो की मदद से, न्यूज़पेपर की मदद से जो सूचनाएं हैं या मनोरंजन की जो हमारे लिए उपयोगी हैं, शिक्षा के लिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं, ये सारे जो साधन हैं जिसके द्वारा हमारे पास सूचनाएं आती हैं। हर कम्युनिकेबल ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो सूचना पहुंचाता है एक बहुत ज़्यादा संख्या के लोगों में। दे आर द देयर फॉर कॉल द मास मीडिया, इसको हम क्या कह सकते हैं? मास मीडिया, जिसका आज हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, उनकी मदद से जो कम्युनिकेशन है वो तेज़ हो रहा है और तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन द ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर्स, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर वार्निंग। तो हमें सैटेलाइट की मदद से और दूसरी जो जानकारी है वो मिलती है, जैसे कि कहीं पर तेल की खोज करना, यानी कि ज़मीन के नीचे ये पता लगाना कि कहाँ पर जो ऑयल है कितनी अमाउंट क्वांटिटी में मिलेगा। फॉरेस्ट का जो सर्वे करना है, जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने फॉरेस्ट उनके सर्वे करने के लिए, ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड जो पानी है उसका पता लगाने के लिए कि इसका लेवल कितना है। मिनरल वेल्थ्स यानी कि जो खनिजों का उनका पता लगाना, और जो मौसम की जानकारी है उसका पता लगना, या पहले किसी डिजास्टर का आना यानी कि किसी आपदा का आना, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें सैटेलाइट्स के द्वारा मिल जाती है। इनके पहले ही हमें जानकारी मिल जाती है, वार्निंग मिल जाती है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल थ्रू इंटरनेट। आज हम इंटरनेट की सहायता से अपने ईमेल को भेज सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वायरलेस टेलीफोन, जैसे कि हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं जिसमें तारें नहीं जुड़ी हैं, विदाउट तारों के कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स, जो हमारे पास हम फ़ोन हैं उनके प्रयोग से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सूचना
एक दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। है बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, आज ये बहुत ही फेमस हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, जो इंटरनेट है उससे न केवल हमें पूरे वर्ल्ड की सूचनाएं मिलती हैं, इंट्रैक्शन, बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। इसके द्वारा, इन सभी चीज़ों के, हमारी जो लाइफ है और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, सुविधाजनक हो चुकी है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर अ रेलवेज, अगर हमें रेलवेज की टिकट को रिजर्व करवाना है, बुकिंग करवानी है, एयरवेज की टिकट को बुकिंग करवाना है, इवन सिनेमा टिकट को बुकिंग करवाना है, होस्ट होटल की जो सीटिंग है वो हमें बुकिंग करवाना है घर बैठे बैठे, तो इस प्रकार के काम हम इंटरनेट से कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो जो हमने ये फिगर 7.10 है, तो ये जो हमारा सिनेमा है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टेलीफोन है, तो ये सब फैसिलिटीज़ हमारे न्यूली टेक्निकल सिस्टम से हमें मिली है। नेक्स्ट, जैसे कि ये वर्ल्ड का मैप दे रखा है, इस वर्ल्ड के मैप में ये सारा हमारा जो सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि वर्ल्ड में जो हमारे सी पोर्ट्स हैं, जिसके हमने मेजर सी पोर्ट्स के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में रीड किया है, तो ये बुक में आप आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें क्लियरली साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार हम इसके, जैसे कि यहाँ ये जो इसमें दिखाया गया है, जैसे कि हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, ये जो शहर हैं ये जुड़े हुए हैं, फिर ऐसे ही यहाँ जो ये कनेक्ट हैं ब्लू और रेड लाइन से, ये हमारे नीचे सिंबल दिए गए हैं कि कौन सी जो लाइनें हैं वो एयरपोर्ट के लिए सिंबल बनाई गई हैं, कुछ है सी पोर्ट के लिए सिंबल बनाए गए हैं। तो ये जब भी कभी क्लास में हम इसको क्लास में अच्छी तरह से समझाएंगे। For interconnectivity of people, service and institution across the world, we are large global society। इस प्रकार हम एक बहुत बड़ी ग्लोबल सोसाइटी का निर्माण कर चुके हैं। किसकी मदद से? जो हमारी टेक्निकल सुविधाएं हैं, जो कम्युनिकेशन है, उससे हम जुड़ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड के देशों से आपस में जुड़ चुके हैं। दूसरे जो कंट्री हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें आप घर बैठे बैठे मिल रही हैं। तो इस प्रकार जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स हैं, उनके द्वारा हमारा जो वर्ल्ड है वो सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। हम वर्ल्ड के लोगों से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये लेसन था हमारा बेटा चैप्टर 7 आवर एनवायरनमेंट का, जियोग्राफी का। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके, थैंक यू।